पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्र और पंजाब सरकार, बीजेपी और कांग्रेस इल्जामों के पहाड़ लेकर एक दूसरे पर टूटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि चूक आखिर हुई कहां? तो इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके दौरों का पूरा प्रोटोकॉल जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। पीएम की हिफाजत करने के लिए एसपीजी के कम से कम 40 से 60 अफसर हर वक्त इनके साये की तरह उनके साथ रहते हैं। इनमें एक एसपीजी कमांडेंट भी होता है, जिसका पद एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि एसपीजी के अलावा पीएम के आसपास कोई फटक नहीं सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इस घेरे को कहते हैं इनर रिंग। इसके अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं होती, किसी को भी नहीं। सुरक्षा के इस पहले चक्र के बाद आती है सिक्योरिटी की बाकी लेयर, जो कि लोकल पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मुहैया कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पीएम कहीं रैली करने पहुंचे तो स्टेज पर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एसपीजी के कमांडो ही तैनात रहेंगे। पुलिस तक इस इनर रिंग में मौजूद नहीं रह सकती। यानी प्रधानमंत्री सिर्फ एसपीजी के ही साथ चलते हैं। यह है एसपीजी का रोल। लेकिन एसपीजी को अपना रोल पूरी तरह निभाने के लिए लोकल पुलिस का साथ चाहिए होता है, क्योंकि जिस राज्य में पीएम दौरा करने जाते हैं वहां उनके रूट को संभालने के लिए आती है वहां की पुलिस। जब भी प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो उनके रूट की इंचार्ज वहां की पुलिस होती है। इस केस में यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले पुलिस उनके दौरे का पूरा रूट क्लियर कराती है। उसका काम यह देखना होता है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां कोई भी सुरक्षा में सेंध न लगा पाए। खासतौर पर वहां आसपास रहने वाले या काम करने वाले लोग पीएम के काफिले के बीच में न आए। यानी पुलिस भीड़ को भी मैनेज करती है। पूरी सड़क का सैनिटाइजेशन प्रधानमंत्री के आने से 3-4 घंटे पहले ही हो जाता है। मतलब कि 3-4 घंटे पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उस रास्ते पर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे पीएम को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। पीएम की सुरक्षा इतनी पुख्ता होती है कि कोई एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी तक उनका काफिला नहीं रोक सकती। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में सबसे आगे जो 2 गाड़ियां चलती हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट नंबर 1 और एस्कॉर्ट नंबर 2 कहते हैं, उनका बंदोबस्त भी राज्य की पुलिस ही करती है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठे जवान लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं और अगर रास्ते में आगे कोई दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत जानकारी दी जाती है, ताकि पीछे आ रही जिस गाड़ी में पीएम सवार हैं उस पर कोई आंच ना आए। यह तो हुई राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी। अब प्रधानमंत्री जिस सड़क से गुजरेंगे उसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए ड्यूटी पर लगाए जाते हैं अर्धसैनिक बल के जवान। अगर इस रास्ते पर टावर हैं या ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो उन पर अर्धसैनिक बल अपने स्नाइपर तैनात कर देते हैं, ताकि वो ऊंचाई से नीचे नजर रख सकें और कोई भी साजिश नाकाम कर सकें। अब इतना सब करने की बारी तो तब आती है जब प्रधानमंत्री अपने दौरे पर निकल चुके होते हैं। लेकिन पीएम का दौरा शुरू होने से पहले होती है खास मीटिंग। यह होती है एएसएल यानी एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन मीटिंग, जो कि पीएम के दौरे से 3 दिन पहले ही हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री का शेड्यूल पहले से पता हो तो एएसएल की मीटिंग 1 हफ्ते से भी पहले हो जाती है। यह मीटिंग बहुत बहुत अहम है। इतनी अहम कि पीएम कहीं भी जाएं उससे पहले यह मीटिंग होती ही होती है, फिर चाहे वो दिल्ली में अपने घर के पास ही किसी कार्यक्रम में क्यों न जा रहे हो, क्योंकि इसी मीटिंग के आधार पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की हर डिटेल तय की जाती है। उनके रूट का पूरा खाका तैयार किया जाता है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज पर चर्चा होती है। इस मीटिंग में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसपीजी, लोकल पुलिस और जहां पीएम जा रहे हैं वहां के डीएम मौजूद रहते हैं। मीटिंग में आईबी यह बताती है कि जिस जगह पीएम जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। सारा गुणागणित करने के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार होती है, जो कि प्रधानमंत्री के दौरे की गाइड की तरह काम करती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब के फिरोजपुर दौरे से पहले हुई एएसएल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी कि वहां प्रदर्शनकारी बवाल खड़ा कर सकते हैं? अगर चर्चा हुई थी तो फिर कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए? यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में रत्ती भर का रिस्क नहीं लिया जाता और उनके दौरे के लिए सिर्फ एक रास्ते के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, क्योंकि सफर में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहता है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं। एक होता है मेन रूट, दूसरा कंटिंजेंसी रूट। होता क्या है कि पीएम का काफिला पहला रूट पकड़ता है, लेकिन दोनों रूट इस तरह तय किए जाते हैं कि अगर पहले रूट पर कोई दिक्कत हुई तो पीएम की गाड़ियां तुरंत दूसरे रूट की तरफ मुड़ जाती हैं, जो कि पहले से ही पूरी तरह सैनिटाइज होता है। यानी जरा सा भी खतरा मोल नहीं लिया जाता।
जब तक प्रधानमंत्री इस रूट से गुजर नहीं जाते तब तक किसी को भी उस रूट पर आने की इजाजत नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए सड़क का एक या फिर कुछ जगह सड़क के दोनों ही हिस्से, दोनों सड़कें बिल्कुल क्लियर कर दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में पीएम के सफर करते वक्त सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक किया जाता है, दूसरी तरफ ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, अगर वहां पीएम दौरा करेंगे तब सड़क के दोनों ही हिस्सों को, दोनों तरफ के ट्रैफिक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। यहां तक कि आईबी जिस तरह का इनपुट देती है उसके आधार पर एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा जाता है।